चलिए छोटे, अब हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे सूरदास द्वारा लिखित पद का अर्थ, संपूर्ण अर्थ कैसे। इसमें से आपको अब जब एग्जाम दीजिएगा ना तो आपको व्याख्या करने के लिए 4 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें से भी एक प्रश्न आता है जो आपको पूछा जाता है और इसका अर्थ कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह वर्ग 12वीं का सूरदास द्वारा लिखित पद है, इसका अर्थ क्या होगा समझना है। मैंने लिखा पद, और ये पद जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है ये 12वीं का है। ये सूरदास ने 2 पद लिखा, एक पद लिखा जिसमें मां यशोदा अपने बेटे कृष्ण लल्ला को जगाने की प्रयास कर रही है और जगाने के प्रयास में कई वस्तुओं का उदाहरण दे रही है। कृष्ण लल्ला मतलब कहे स्वयं कृष्ण भगवान को जगाने का प्रयास कर रही है मां यशोदा, और उसको जगाने के क्रम में जब हमारे बहुत उदाहरण दे रहा है। जब हमारे यहाँ आपने कहावत सुना होगा, जब हमारे यहाँ पे ऐसा देखा भी होगा, जब हमारे यहाँ बच्चे छोटे होते हैं ना, जब उनको जगाने जाइएगा तो उसको उदाहरण दीजिएगा, बाबू जग 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 देख 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 कौवा, देख कुत्ता, कई प्रकार का उदाहरण होता है। वही अनुसार यहाँ भी हो रहा, देखिए क्या उदाहरण दिया जा रहा है, इसका अर्थ करते हैं समझिएगा। कहा जगिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जगिए ब्रजराज, ब्रजराज कहते हैं ब्रज का राजा यानी कृष्ण को, कुंवर माने कहते हैं बेटा। कहा है कि जगिए ब्रज का राजा, जगिए ब्रज का राजा या ब्रज का बेटा इसलिए जगिए क्योंकि कमल कुसुम फूले, मतलब कमल और कुसुम माने कमल और फूल सब क्या हो गए हैं, फूल गए हैं, खिल गए हैं। इसलिए अब मतलब कहा जा रहा है, इसके उदाहरण से यह दर्शाया जा रहा है कि कमल और कुसुम खिल गए हैं, मतलब भोर हो गया, सुबह हो गया है, अब तुम क्या करो, जग जाओ। मां यशोदा कह रही है जगिए ब्रजराज कुंवर, जगिए ब्रज का राजा, ब्रज का बेटा, क्योंकि कमल कुसुम क्या हो गए हैं, फूल गए हैं। करे कुमुद वृंद संकुचित भये वृंद लता फूले। कुमुद यह एक पौधा है छोटे, जिसका नाम रहता है कुमुदिनी का पौधा। यह एक पौधा है जो रात्रि के पहर में खिलता है और सुबह होते होते ये क्या होता है, मुरझा जाता है। तो मां यशोदा कृष्ण को जगाने के उदाहरण में कह रही है कि कुमुद वृंद संकुचित भय, माने कुमुदनी का जो पेड़ है, कुमुदनी का जो पौधा है वो संकुचित हो गया। संकुचित माने सिकुड़ गया, कुमुदनी का पौधा सिकुड़ गए हैं। और भृंग लता भूले, भृंग माने होता है भौरा, भौरा भी लता को भूल गए हैं, मतलब छोड़ गए हैं। मतलब ये इस क्रिया से यह आभास हो रहा है कि अब सुबह हो गया है, अब आपको क्या करना होगा, जगना होगा। कुमुदनी का पौधा सिकुड़ गया है, भौरे भी लता को छोड़ गए हैं, कमल कुसुम भी क्या हो गए, खिल गए हैं। कह रहा है कि तमचुर खगरोर सुनहु। तमचुर मतलब होता है मुर्गा, मुर्गा जो सुबह होते ही, जब सुबह होगा तो हमें आभास कराता है, मुर्गा जब सुबह ही बोलता है कुकड़ू, अब हमें लगता है हमारे गांव देहात के लोग पहले यही कहते थे कि भोर हो गया, क्योंकि मुर्गा बांग दिया, मुर्गा बांग देता है। तो कह रहा है तमचुर खगरोर सुनहु, कह रहा है कि मुर्गा और खग माने होता पक्षी, मुर्गा और कई पक्षियों का आवाज सुनिए, बोलत बन रहा है, वन का राजा भी बोलने लगा, मतलब मुर्गा भी बोलने लगा, पशु पक्षी भी बोलने लगे, वन का राजा भी बोलने लगे, कुमुद का पौधा भी क्या हो गया, संकुचित सिकुड़ गया, भौरा भी लता को भूल गए, छोड़ गए, कमल कुसुम भी फूल गए। अब कह रहा है अब क्या, और क्या हुआ, कह रहा रामवती गौ खरकानी में बछड़ा हित धाई। कह रहा है कि गौ, गौ मतलब गो मतलब यहाँ गौ होगा, और गौ मतलब होता है जानते होंगे आप गाय। कह रहा है कि गाय रामने लगी खरिकानी, खरिकानी माने होता है छोटे गौशाला, गौशाला जहां गाय को बांधा जाता है उसको कहते हैं गौशाला। कह रहा है कि गाय भी गौशाला में रामने लगी, बछड़ा हित भाई, बछड़ा भी अपने मां के प्रति हित भाई दौड़ पड़ी। उन्हें भी ऐसा आभास हो गया कि अब सुबह हो गया है, हमें मां के प्रति जाना होगा। कह रहा है विदु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विदु माने होता है चंद्रमा, छोटे क्या होता है, चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश है जो मलिन हो गया है, खत्म हो गया, बंद हो गया। और रवि, रवि होता है सूर्य, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ गया है, जिसे देखकर नर और नारी गाने लगे, बोलने लगे। जब सुबह होता है तो हमारे यहाँ के लोग मुंह फाड़ते हैं, हरे राम हरे राम। तो
तो उसी बात यहाँ है कि मतलब चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो गया और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ गया, जिसे देखकर नर और नारी गाने लगे हैं, बोलने लगे हैं। अब लास्ट पंक्ति में कहा जा रहा है कि सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। कह रहा है कि सूर्य श्याम मतलब श्री कृष्ण प्रातः उठो, सुबह जगो, अंबुज कर धारी, हाथ में कमल धारण करने वाला। आपको पता होगा कृष्ण हाथ में कमल धारण करते हैं, तो हाथ में कमल धारण करने वाला सूर्य श्याम प्रातः उठो, सुबह जगो। अब इसमें से प्रश्न आता है, इसका कोई दो पंक्ति दे देगा जिसका कहेगा अर्थ लिखने के लिए, तो आप आसानी से इसका अर्थ लिख सकते हैं। अब इसमें से प्रश्न आता है कि माँ यशोदा अपने कृष्ण को जगाते समय क्या क्या उदाहरण देते हैं। तो माँ यशोदा कृष्ण को जगाते समय कई उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कुमुदनी का पौधा सिकुड़ गया, भौरा भी लता को छोड़ गया, कमल कुसुम भी खिल गए, मुर्गा और पशु पक्षी भी बोलने लगे, वन का राजा भी बोलने लगा, गाय भी गौशाला में रामने लगी, बछड़ा भी अपने माँ के प्रति दौड़ पड़ी, चंद्रमा का प्रकाश भी खत्म हो गया, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ गया, जिसके कारण जिसे देखकर नर नारी गाना शुरू कर दिए, हाथ में कमल धारण करने वाला सूर्य श्याम प्रातः उठो। ये पहला पद था। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटे दूसरा पद। ये दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद का क्या अर्थ होगा। चलिए अब दूसरा पद देखेंगे। पहला पद हमने पढ़ लिया जिसमें माँ यशोदा अपने कृष्ण लल्ला को जगाने के प्रयास कर रही है और कई उदाहरण दे रही है। दूसरा पद में क्या कहा गया सुनिएगा छोटे। दूसरा पद लिखा गया है जेवंत श्याम नंद की कन्या। कह रहा है कि जब कृष्ण लल्ला को माँ यशोदा जगा ली, तो जगाने के बाद जैसे ही कृष्ण जग गए, तो जग कर माँ यशोदा नंद की कन्या मतलब माँ यशोदा के गोद में आकर बैठ गए। अब बैठ गए, अब क्या हो गया कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निर्घति नंदरनिया। जब उनके गोद में आकर बैठ गए तो भोजन करने लगे जीवंत। और जब भोजन करने लगे तो क्या, जब हमारे यहाँ के बच्चे जब छोटे होते हैं ना और जब जगते हैं सुबह सुबह, तो सबसे पहले वो जगने तो कहेंगे मम्मी रोटी। और यहाँ भी यही अनुसार हो गया। यहाँ कृष्ण जब सबसे पहले जगे तो उन्हें यह चिंता फिक्र नहीं होता है कि हम ब्रश करें या अपने मुंह धोने का काम करें, ये नहीं होता है। जब जग गए तो नंद बाबा के कन्या मतलब पत्नी माँ यशोदा के गोद में बैठ गए और बैठने के बाद भोजन करने लगे। अब भोजन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कछु खात कछु धरनी गिरावत। कुछ खा रहे हैं और धरनी मतलब होता है धरती, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निर्खत नंदरनिया। और ये जो खाना और धरती पर गिराना का जो छवि बन रहा है, जो दृश्य बन रहा है, इस दृश्य को देख रही है, निरख रही है, मन ही मन मजा ले रही है नंद की रानी माँ यशोदा। अब क्या होता है, करा बड़ी बड़ा बेंसन बहु भांतनी व्यंजन विविध अंगनिया। करा है कि जब वो भोजन कर रहे हैं तो उनके आंगन में अनेक प्रकार के व्यंजन रखे गए, अनेक प्रकार के भोजन विविध प्रकार के रखे गए, जैसे बड़ी रखे गए, बड़ा रखे गए, बेसन रखे गए, बहुभांतनी माने अनेक प्रकार के भांति भांति तरह के व्यंजन रखे गए हैं। व्यंजन मतलब भोजन रखे गए हैं विविध प्रकार के। अब कहाँ रखे गए हैं, उनके आंगन में रखे गए हैं छोटे। अब क्या होता है छोटे, ये बात लिख रहे हैं कौन, सूरदास। अब क्या होता है, कह रहा है कि डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया। अब कृष्ण जो खा रहे हैं, धरती पर गिरा रहे हैं, उनके आंगन में अनेक प्रकार के व्यंजन है, लेकिन इनका मन क्या है, इनका मन ये सबको छोड़कर इनका रुचि, इनका मन है जो मांग रहा है दही का दुनिया, माने दही का मटका। अब जब दही का मटका पर आ गया तो डर रहे हैं, लेकिन उस दही के दोनिया में से दही निकाल कर खा भी रहे हैं, अपने से डर रहे हैं, खा भी रहे हैं, अपने आप ले रहे हैं, क्योंकि इनका रुचि क्या मांगता है, दही का दोनिया मतलब दही के मटका। आपको पता भी होगा कृष्ण को सबसे पसंदीदा भोजन था, कृष्ण का सबसे पसंदीदा था दही, और दही का माखन, हम ये कहेंगे माखन। कहता मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। और जब वो
उनका रुचि दही के दोनिया पर है, तो वो दही के दोनिया में से दही को निकाल कर मिश्री में मिला रहे हैं, दही मिश्री, दही और मिश्री को, और उसमें माखन को मिला रहे हैं, मिश्रित कर रहे हैं, और मिश्रित करके मुख नावत छवि धनिया, अपने मुख में ना रहे, अपने मुख में डाल रहे हैं। और ये जो छवि बन रहा है ये बहुत मनमोहक, बहुत सुंदर बन रहा है। कह रहा है आपुन खात नंद मुख नावत, अपने में खा रहे हैं कौन? कृष्ण, और नंद बाबा कृष्ण के पिता नंद के मुख में भी डाल रहे हैं, नावत मतलब डाल रहे हैं, ना हमारे गांव जाके नहीं कहता कोई कि फलना चीज ना दो, नाना मतलब होता है डालना, तो अपने भी आपुन खात, अपने खा रहे हैं, नंद मुख नावत, नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं, सो छवि कहत न बनिया। और ये जो दृश्य है, छवि जो बन रहा है, ये कहने लायक नहीं बन रहा है, सो छवि कहत न बनिया। कैसा दृश्य है जहां स्वयं भगवान और भगवान के माता और भगवान के पिता भोजन कर रहे हैं। इस दृश्य को देखे जाने पे हमारे रोआ रोआ हो जाते हैं। कितना सुंदर मनमोहक दृश्य होगा जब छोटे बच्चे के अवस्था में कृष्ण भोजन कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, धरती पर गिरा रहे होंगे, मिश्री खा रहे होंगे और उसमें दही मिला रहे होंगे, बहुत मनमोहक दृश्य होगा छोटे। अब इसके बाद कह रहा है कि जो रस नंद यशोदा बिलसत, कह रहा है कि जो रस ये जो कृष्ण कर रहे हैं, इस करनी में जो रस नंद बाबा और माँ यशोदा को मिल रहा है, सो नाही तीहु भवनिया, वह रस इस तीनों लोकों में नंद बाबा और माँ यशोदा को कहीं मिलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जब छोटे बच्चे होते हैं और जब चलना शुरू होते हैं और जब बोलते हैं बोलो पापा, तो हमारे माता पिता इतना खुश होते हैं कि हमारा बच्चा पापा मम्मी बोलने लगा। और ये तो भाई कहा नहीं जाए, ये तो स्वयं कृष्ण भगवान लिखते हैं। और इनकी दशा को देखकर, इनकी स्थिति को देखकर किनके मन में भाव नहीं आ जाए, सबको आ जाए। अब अंत में कहते हैं कि भोजन करी नंद आचमन लीन हो मांगत सूरज उठनिया। अब सूरदास कहते हैं, सब तो ठीक है, अंत में कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि जब भोजन कर लिया जाएगा तो भोजन कर लेंगे नंद बाबा, और भोजन करने के बाद आचमन लेंगे, जब हाथ को धोंगे तो मांगत सूरज उठनिया। सूरदास उस जूठन को मांगना चाह रहे हैं जब नंद बाबा भोजन करके अपने हाथ को धोएंगे, और जो जूठन बचेगा अगर सूरदास को मिल जाएगा तो सूरदास का जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। ये रहा आपका सूरदास का दोनों पंक्ति का अर्थ। छोटे आप इसे शुरू से अंत तक देखें और ध्यान से देखें, अच्छा लगे लाइक करें। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ये अच्छे टॉपिक है, इसमें से एक व्याख्या करना आता है जो 4 नंबर का आता है। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। लाइक से ही पता चलता है कि हमारा वीडियो आपके पास तक पहुंचता है, ऐसे में पता ही नहीं चलता है। बाकी अगले दिन इसमें से जो इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं डालूंगा, लिख कर बता कर सब डालूंगा। बस आप हमारे चैनल को बने रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। हमें भी तरक्की और आपका भी तरक्की, दोनों का तरक्की और दोनों को मिले।